आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़े रहें, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। पहला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो आपको बता दें प्यारे बच्चों कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अतः ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो सबसे सस्ता परिवहन का जो साधन होता है प्यारे बच्चों, वह जल मार्ग होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो सबसे कम जो राज्य गरीब होता है उस वहाँ के व्यक्तियों का जो है आय सबसे कम होता है। अतः बिहार है। ऑप्शन बी ए आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इसके लिए जो है प्यारे बच्चों बिस्मार्क उत्तरदायी था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो बोकारो की बात करें तो वह रसिया यानी कि रूस के सहयोग से खोला गया था प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा की बात की जाए प्यारे बच्चों, तो उसका प्रसिद्ध नारा जो था डू और डाई यानी करो या मरो था। और यह जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना 1962 में हुई थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे 8 नंबर कहा जा रहा है कि डॉक्टर मेधा पाटलिकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है, यानी मेधा पाटलिकर जो है किससे जुड़ी हुई है, आपसे प्रश्न कर रहा है। तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है इसमें कि गोल घर का निर्माण कब हुआ। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो गोल घर का निर्माण जो है 1786 ईस्वी में हुआ था प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। हम लोग ऐसे प्रश्न कर रहे हैं जो बिल्कुल ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं और ये पहले के वर्षों में जो है पूछे जा चुके प्रश्न हैं। अतः आप सभी इसकी संभावना लगाकर बैठ सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है इसमें कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। तो सबसे पुराना तेल के भंडार की बात की जाए प्यारे बच्चों, तो वह डिगबोई में है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा सुनामी, बाढ़, भू हिमस्खलन सभी हैं, बट युद्ध जो है आपके प्राकृतिक आपदा नहीं है। अतः ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो कोयला के 4 प्रकार आपको बताया गया है। पहले में आपका एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिन और पीट होता है। सबसे उत्तम पूछा जा रहा है, अतः एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। कौन सी स्थिति जो है लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। तो मजबूत जनमत की स्थिति। ऑप्शन ए आपका सही आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण जल की अधिकता, नदी के तल में अवसाद का जमाव और जो है वर्षा की अधिकता। उपयुक्त सभी ऑप्शन डी के साथ आपका सही आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर की बात की जाए प्यारे बच्चों, तो वह जो हो जाएगा आपका पंचायत समिति हो जाएगा। पहला स्तर ग्राम पंचायत होता है, दूसरा स्तर पंचायत समिति और तीसरा होता है प्यारे बच्चों आपको क्या होता है, जिला परिषद होता है आपका। अतः ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। चावल की बात की जा रही है कौन से प्रकार की, तो उष्णार्द्र होता है, उष्ण आर्द्र। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ। देखिए मुद्रण जो है प्यारे बच्चों सबसे पहले चीन में आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा।
अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन आईएसओ का मुख्यालय कहाँ है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो आईएसओ का मुख्यालय जो है प्यारे बच्चों जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन की बात की जा रही है कि किस वर्ष भारत आया था। तो 1927 में। ऑप्शन सी के साथ जाने वाले विद्यार्थियों आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। कौन सा जो है आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। तो आज कौन है, तो ये आपका कागज के नोट है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है। राज्य की विशेषता पूछी जा रही है प्यारे बच्चों, तो वह सरकार है। ऑप्शन बी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। तो आयुर्वेद के जनक जो है प्यारे बच्चों किन्हें कहा जाता है, तो चरक को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न की। प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है। तो मुद्रा का एक आधुनिक रूप कौन सा नहीं है प्यारे बच्चों, तो इसमें जो है आपके मुद्रा, जमा, ड्राफ्ट, ये सभी मुद्रा का आधुनिक रूप है। बट इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें कि 95वें स्थापनाएँ किसकी रचना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो 95वें स्थापनाएँ जो है प्यारे बच्चों वह मार्टिन लूथर किंग की रचना है। ऑप्शन ए के साथ आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे लंबा बांध। बहुत ही शानदार प्रश्न। तो भारत में सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है इसमें कि इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित है। आर्थिक विकास क्षेत्र से कौन संबंधित है, तो सहकारी क्षेत्र। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। देख लीजिए VBI है, बार बार पूछा जाता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी आपका LG, सैमसंग, कोका कोला सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कहा जा रहा है कि आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है। तो मुद्रा का कौन सा रूप जो है प्यारे बच्चों अधिक प्रचलन में है, तो आपका पत्र मुद्रा है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला इसमें कह रहा है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा की बात करें प्यारे बच्चों, तो आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी नदी है, तो कोसी नदी है। ऑप्शन सी के साथ प्यारे बच्चों आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना की बात करें तो 1854 में हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो बाढ़ के समय हमें ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। ऑप्शन ए के साथ आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन अभी जो है प्यारे बच्चों मोबाइल हो गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। कौन सा प्राकृतिक आपदा है आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, तो भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि रूसो किस देश का दार्शनिक था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। रूसो किस देश का दार्शनिक था, तो फ्रांस का। ऑप्शन ए के साथ आप सभी का सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। तो जनसंख्या का घनत्व प्यारे बच्चों सबसे अधिक कहाँ पे है, तो महानगरों में है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है। तो सौर ऊर्जा की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो वह कौन सा संसाधन है, तो पुनः पूर्ति योग्य, जिसको पुनः पूर्ति किया जा सकता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 38 नंबर प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है। संचार सेवाओं का अंग जो है इसमें कौन है आपसे प्रश्न कर रहा है, तो समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन ये सभी हो जाएंगे। अतः ऑप्शन डी के साथ आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं।
तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है, तो नीला ग्रह। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है इसमें कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ककोलत जलप्रपात की बात करें प्यारे बच्चों तो वह बिहार के नवादा जिले में है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 41 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश जो है आपके चंडीगढ़ है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला इसमें कह रहा है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी 40% है प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी के साथ आप सभी का सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि संघ राज्य का उदाहरण है। संघ राज्य की उदाहरण की बात की जाए तो अमेरिका जो है एक संघ राज्य है। ऑप्शन ए के साथ आप सभी का राइट आंसर बन जाएगा। बात करते हैं 44 नंबर प्रश्न की। कह रहा है निम्नलिखित देशों में से किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन सा देश है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है, प्रश्न कर रहा है। तो यह जो है भारत है। ऑप्शन सी के साथ आप सभी का राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की बात करें प्यारे बच्चों तो 1975 में हुई थी। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन है। तो सबसे जो लोकप्रिय साधन है प्यारे बच्चों वह महाजन है। ऑप्शन बी आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो लोक जनशक्ति पार्टी यानी बंगला है। ऑप्शन सी के साथ आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में 47 प्रश्नों को देखा जो बिल्कुल ही आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से थे। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके रखें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत